बजे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके पहले मैं थोड़े से बात रखूंगा और उसके बाद थोड़ी बहुत आपसे भी बात सुनना चाहूँगा। लेकिन बहुत दिनों बाद पूना आया हूँ और पूना में हमारी आर्मी का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा कि अपनी श्रद्धांजलि दूं जनरल बिपिन रावत जी को, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हवाई एक्सीडेंट में हाल में ही देहांत हुआ है। वास्तव में एक बहुत ही शौर्यवीर देश के गौरव थे और उन्होंने उनके साथ जो बाकी 11 और सेवा के अधिकारी, जवान और दुर्भाग्य से बिपिन जी की धर्मपत्नी, इन सभी को जब हम याद करते हैं तो ये ध्यान आता है कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरा जीवन देश की सेवा में दिया, ऐसे ही हम सबको अपने अपने काम में, अपने अपने क्षेत्र में, देश की सेवा कार्यों में, देश को और उन्नति और प्रगति के साथ जोड़ने में, अपने अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाने में अपने आप को पूरी तरीके से जोड़ने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है। और पुणे शहर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाखों लोग अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो आईटी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे बड़े संख्या में पुणेकर, पुणे के आसपास से आने वाले लोग, दूर दराके से आने वाले लोग यहाँ काम करते हैं और अपने मेहनत की पूंजी को बैंकों में जमा करते हैं। साधारणतः तो बैंक्स में जब हम पूंजी रखते हैं तो बड़ा सुरक्षित रहता है, कोई ऐसे चिंता की बात नहीं रहती है। और इतने सालों का इतिहास देखें तो साधारणतः भारत के बैंकों में लोगों को तकलीफ नहीं हुई है, उनके डिपॉजिट सुरक्षित रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे केसेस हैं, अभी अभी पुणे के आनंद कोऑपरेटिव बैंक का बताया, ऐसे देश भर में आज 17 बैंक्स के डिपॉजिटर्स को तकलीफ आई है क्योंकि उनके बैंक में जो लोन्स दिए गए थे वो पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाए और उसके कारण डिपॉजिट्स खतरे में आए। ऐसी परिस्थिति में पहले मात्र 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट या उससे अधिक डिपॉजिट हो तो 1 लाख रुपए तक का पैसा लाभार्थियों को इस डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत वापस मिलता था और वो भी मिलने में 8-10 साल लगते थे। पूरा प्रोसेस होना, लंबे अरसे तक बैंक की रिवाइवल की कोशिश, फिर बैंक बंद करने का, लिक्विडेशन का प्रोसेस, लोन सब रिकवर करने का प्रोसेस, और अंत में तय होता था कि कितना पैसा एक एक डिपॉजिटर को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही चिंता थी। मुझे ध्यान है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार इस 1 लाख की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करे। तब की सरकार ने इस बात को किया नहीं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से दिल्ली गए और उन्होंने केंद्र की बागडोर संभाली, तब वो एक बिल लाए थे इसको 1 लाख को 5 लाख रुपए करने का, पर कुछ भ्रम के कारण, कुछ गलत फहमियाँ फैलाई गई और उसके कारण वो बिल वापस लेना पड़ा। उसके बाद अभी हाल में डिपॉजिटर्स को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने फिर एक बार पार्लियामेंट से ये मंजूरी ली है और जैसा राजेश जी ने कहा, अब हर डिपॉजिट
और एक बैंक में एक व्यक्ति के सभी डिपॉजिट मिला के 5 लाख रुपए तक अगर कोई नुकसान होता है, अगर कोई बैंक में तकलीफ होती है और बैंक में डिपॉजिट वापस देने की क्षमता नहीं रहती है, तो 5 लाख रुपए तक डिपॉजिटर को वापस मिलेंगे। अब वास्तव में 5 गुना सीधा वृद्धि करना, और आज विश्व की अगर बैंकिंग की व्यवस्था देखें तो एक प्रकार से भारत के डिपॉजिटर्स को सबसे ज्यादा कवरेज देने का काम भारत ने किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साधारणतः विश्व में जो बैंक्स हैं उसमें 60% तक के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस के माध्यम से। भारत में आज के दिन लगभग 98% यानी 98% जो डिपॉजिटर्स हैं, और 98% डिपॉजिटर्स छोटे हैं, उन सबको अब DICGC के माध्यम से पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है और उनके पूरे डिपॉजिट को 5 लाख रुपए तक के जितने डिपॉजिट्स हैं देश में, और आंकड़े देखें तो इस देश में आज लगभग 252.6 करोड़ अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। कई व्यक्ति 2, 3, 4 डिपॉजिट्स रखते हैं अलग अलग बैंक में, इसलिए कुल संख्या 252.6 करोड़ अकाउंट्स हैं। उसमें आज के दिन 247.8 करोड़ यानी लगभग 248 करोड़ 248 करोड़ अकाउंट्स जितने हैं देश भर में, वो 5 लाख से कम होने के कारण वो सब पूरी तरीके से सुरक्षित हो गए। उनका पूरा पैसा, अगर कोई हानि हो जाए, तकलीफ हो जाए, नुकसान हो जाए, तो पूरा पैसा उनको वापस मिलेगा। ये सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बेंचमार्क है 60%, कुछ देशों में 70-80 तक जाता है, पर 80% से ज्यादा विश्व में किधर भी डिपॉजिटर्स कवर नहीं होते। भारत एकमात्र देश है जो अब 98% डिपॉजिटर्स को, जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, उनको पूरी तरीके से कवर करता है। 5 लाख रुपए तक के नुकसान को भुगतान करा जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि पहले जो 8-10 साल लगते थे, अब यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस दिन रिजर्व बैंक ने बैंक को बंद करने का निर्णय लिया, उसके 90 दिन के अंदर, सिर्फ 90 दिन के अंदर पूरा पैसा 5 लाख तक डिपॉजिटर को वापस मिल जाएगा। अब आप इसकी बात समझिए, पहले अगर 8-10 साल बाद 1 लाख रुपए मिलता था तो 8-10 साल का ब्याज भी आपका नुकसान हो जाता था, सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता था। तो अगर आज हमारा क्लेम, कोई बैंक आज बंद हो गया और 10 साल बाद मुझे वही 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसकी तो वैसे ही वैल्यू आधी रह जाती है। लेकिन अब वो 1 लाख को 5 लाख भी कर दिया, और 5 लाख भी सिर्फ 90 दिन में मिलना, यानी उसके ऊपर जो 10 साल का ब्याज का नुकसान पहले होता था, अब वो भी नहीं होगा। और आपको बिना कोई परेशान हुए, बिना धक्के खाए, बिना दर दर जाए, क्योंकि आपके सब अकाउंट्स अभी आधार लिंक्ड है, लगभग आधार लिंक होने के कारण जैसे ही आप नया अकाउंट खोलें और कोई बैंक में और अपना क्लेम दर्ज करें, तो उस नए अकाउंट में आपके आधार लिंकेज के कारण हम सीधा वो पैसा 90 दिन के भीतर ही आपके अकाउंट में डाल सकेंगे। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि आगे चल के सभी लोगों को और विश्वास बढ़ेगा और ज़्यादा हौसला बढ़ेगा कि हम अपना पैसा बैंक में रख सकते हैं, पैसा सुरक्षित है। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जमाकर्ता सर्वप्रथम। ये सिर्फ एक नारा नहीं है,
वास्तविकता है कि जो जमा करता है, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनकी चिंता करना हमारे बैंकर्स की प्राथमिकता रहनी चाहिए। खास तौर पे छोटे डिपॉजिटर्स बहुत मेहनत की कमाई, दिन रात रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें से जो बचता है उसको जब बैंक में रखते हैं, डेली वेज अर्नर्स हों, छोटे व्यापारी हों, उनके पैसे को सुरक्षित रखने की ये बहुत बड़ी आवश्यकता देश में महसूस की जाती थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ये अहम कदम उठा के अब 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक आपको सीधा अपने अकाउंट में मिल जाए, ये व्यवस्था को पूरा टेक्नोलॉजी से ड्राइव करने का काम शुरू कर दिया है। अब आप शांति से अपना डिपॉजिट रख के सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। एक सुरक्षा कवच आपके डिपॉजिट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और मुझे लगता है इससे छोटे लोगों को, खास तौर पे निम्न मध्यम वर्ग या गरीबों को बहुत बड़ी लाभ होगी और महिलाओं को खास तौर पे ये चैन होगा कि हमारा पैसा सुरक्षित है और ऐन वक्त पे जब जरूरत पड़े तो हमें कभी भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कोई कार्यक्रम लेते हैं तो वो एक प्रकार से सैचुरेट करते हैं, वो सभी को उसका लाभ मिले उसकी चिंता करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि 98% तक, 98% तक डिपॉजिट्स को ये लाभ मिल सके। और आज के दिन देश भर में 18 अलग अलग स्थानों पे जहाँ पे ये बैंक्स की तकलीफ आई है, ऐसे दिल्ली में विज्ञान भवन में और ऐसे अन्य अन्य जगहों पे ये कार्यक्रम आयोजित करके जो डिपॉजिटर्स का नुकसान हुआ है, पिछले कुछ बैंक्स जो बंद हुए हैं, ये 17 कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सभी को पैसा मिले। कुछ के तो खाते में ऑलरेडी पैसा पहुंच भी चुका है, बाकी सबको अपने समय सीमा पे निर्धारित समय में पैसा मिलने का कार्यक्रम तेजी से चालू है। जिसने क्लेम नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने क्लेम्स जल्दी भरें और आपको अपना पूरा पैसा जल्दी मिल जाए। इसको वापस देने की, 5 लाख रुपए तक के आपके डिपॉजिट को वापस देने की जिम्मेदारी हम सब की है, हमारे बैंकर्स की है। हमारे कोऑपरेटिव कमिश्नर कावड़े साहब इस व्यवस्था को पूरी तरीके से निगरानी रखेंगे और मेरा विश्वास है कि हर इस कदम से और हर ऐसे छोटे छोटे कदम से जो एक समग्र विकास और समग्र सुधार का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को, जो हमारे बैंक्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने का काम किया है गत 5-6-7 सालों में, इससे अब हमारे बैंक्स भारत की अर्थव्यवस्था को और तेज गति देंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे और जो विश्वास भारत के नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी हम सब पे रखा है, दिया है, जिस विश्वास को हम पूरा करने के लिए तत्पर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ये एक नई लहर विश्वास की और बैंकों को सुरक्षित रखने की, बैंक डिपॉजिटर्स को सुरक्षित रखने की फिर एक बार दिखाती है। जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रयास में सभी बैंक, सरकार, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सब मिलकर भारत की जनता का विश्वास भी कमा रहे हैं, भारत की जनता के विकास के लिए भी दिन रात काम कर रहे हैं और हम सब मिलजुल कर इस देश को वास्तव में एक विश्व शक्ति बनाएं। इस काम के लिए मैं आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।